डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। कार्बोनेट क्या होते हैं जिसके पीछे CO3 लगा होता है, और मेटल ये बाइकार्बोनेट क्या होते हैं जिसके पीछे HCO3 लगा होता है। CO3 की वैलेंसी होती है -2, इसकी होती है -1। तो जब ये वैलेंसी हमको पता है तो हम किसी भी मेटल का एग्जाम्पल इसके साथ पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें एक सिंपली इस टाइप के डायग्राम को आप लाइटली मत लेके चलना, थोड़ा ध्यान दे के जरूर चलना एग्जाम टाइम में। तो इसमें जब आपसे पूछ लिया जाए विद डायग्राम आप इसको समझाओ 2 नंबर में, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर क्या लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में Na2CO3 यदि हम लेंगे और एसिड या बेस रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। तो इसमें कॉमन चीज क्या याद रखनी है, जैसे पीछे हमने देखा था क्या था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो यहाँ पे जैसे CO3 है, ये CO2 गैस निकालती है, और एक ऑक्सीजन जो ये है इसका बच जाता है, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ पे CO2 और H2O है वो आपके बनते हैं। इसके अलावा जो बच गया, अब कौन बच गया, यहाँ पे Cl बचा है और यहाँ पे Na बचा है, तो हमारा NaCl यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें तो आप डायग्राम्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में दे देता है और आपसे पूछ लेता है रिएक्शन को खाओ और इसको बैलेंस करके दिखाओ आपने। तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कैसे कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक गैस निकलती है, जो इस गैस की प्रेजेंस का पता कैसे लगाओगे। जैसे हाइड्रोजन की गैस का तो हमने पता लगा लिया, इस तरीके से सोप सॉल्यूशन में उसके बबल्स बनवाए और उसको कैंडल के साथ लेके ब्रस्ट करवा दिया। अब इसमें कैंडल तो ले नहीं सकते हम। कैंडल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो फ्लेमेबल गैस है। वो तो क्या करेगी, जैसे ही मोमबत्ती उसके पास लेके आते हैं वो एक पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट कर जाएगी। लेकिन जो CO2 है वो क्या करेगी, वो तो ब्रस्ट नहीं होगी उसमें। तो हम किसी भी, और CO2 एक भारी गैस है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हो सकता है वो बबल अंदर ही इकट्ठे होते रहे उसके, और इकट्ठे होते रहे तो पता नहीं लगेगा, हम कैंडल को उसके पास लेके नहीं आ सकते, तो बबल उसमें उड़ जाते हैं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा इजी रहता है। इस केस में हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं। और ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे इसके अंदर CO2 है, वो इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके आएंगे हम। तो कौन सी गैस है वहां पे, CO2। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। और ये कैसे रिएक्शन करता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर इसमें बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, मिल्की कलर। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन था पहले ये ट्रांसपेरेंट था, जैसे ही CO2 इसमें बननी शुरू हुई और उसने इसका कलर कैसा बनाना शुरू कर दिया, मिल्की वाइटिश कलर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये आपको डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, हम ज़्यादातर इस सीरीज के अंदर ऐसी ही चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपकी डेफिनेशन के अलावा, कुछ रेटेड रिएक्शन के अलावा अलग आपको बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो लैक ऑफ पॉइंट रहता है, ये बैलेंस की हुई रिएक्शंस। जैसे मैंने बताया इसमें कॉमन चीज़ क्या है, H2O एंड CO2। हर चीज़ में देख सकते हैं H2O CO2 H2O CO2, ये चीज़ कॉमन है सबके अंदर। ये तो आपको रिएक्शन का बताया है कि कैसे ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बल्कि वाटर हो जाता है, रिएक्शन है। जैसे अभी ये बताया मैंने, यही रिएक्शन यहाँ पे अपनी NCERT में दी हुई है। इसके अलावा यदि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही भी आता है कि आप कैसे पता लगाओगे, एक जगह आपको सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, एक जगह सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का तो फार्मूला है Na2CO3, वो देख ही लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। और रिएक्शन कैसे करेंगे, ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा, और दूसरी साइड में NaCl ही बनेंगे। बस वो है कि एक एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आया है ये वाटर में रहता है बस, ठीक है, वाटर के मोलिक्यूल है वो थोड़े एक्स्ट्रा बन जाते हैं, वरना प्रोडक्ट हमारे वही NaCl। और कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, सिंपल बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, ये याद रखना आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O और CO2 बन जाएगा। बाकी आप उसमें उसका साल्ट बना के छोड़ सकते हो। तो ये इसमें बेसिक सी बात दी हुई है इसने, कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है साल्ट और
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे MgCO3, CaHCO3 ट्वाइस। ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए वैलेंसी बेस पे फॉर्मूले। और वैलेंसी बेस पे कैसे, इसकी कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, एक्सचेंज होके सिंपल फॉर्मूला रह जाता है। कैल्शियम की 2 है लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 1, इसलिए फॉर्मूला ऐसे बनता है। ऐसे ही यदि हम बात करें, कोई भी एग्जांपल हम स्टडी कर सकते हैं, HgCO3, इसके अलावा एल्यूमिनियम का ले सकते हैं HCO3 की ट्वाइस, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, ऐसे एक्सचेंज होके। अब हमारे पास ये क्या है, ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। तो ये रिएक्शन करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवानी है हमने, कोई भी एसिड ले सकते हैं, रटा रटाया नहीं लेना, जैसे HCl, H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई एसिड है, जैसे HNO3 के अलावा और कोई एसिड आप H3PO4 भी ले सकते हैं। तो इनमें आपको मेन बात क्या याद रखनी है, जब भी इस टाइप की कोई रिएक्शन है, कॉमन बात है इसमें CO2 H2O निकाल दो आप बाहर, CO2 और H2O। अब एक बात मैंने बताई है, यहाँ से हाइड्रोजन, एसिड हमेशा हाइड्रोजन निकालते हैं, ये तो हमको हाइड्रोजन चाहिए, बाकी ऑक्सीजन अब बोलोगे वहां पे तो Cl था, तो हमको आइडिया लग गया था। इनका क्या करना है, ये जो चीजें एक्स्ट्रा बची हुई है इनको हमने एक साथ ही रखना है, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। हमने चाहिए यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से हमको निकालनी है CO2, CO3 जब CO2 में टूटेगा तो इसमें क्या रह जाएगा, CO3 जब CO2 में टूटता है तो CO2 और एक ऑक्सीजन रह जाती है, ये ऑक्सीजन ज्वाइन कर देती है हाइड्रोजन के साथ, तो सिंपली हमारा CO2 और H2O तो ऐसे बनेगा ही हर केस में। बाकी रिएक्शन कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ बनानी है हमने, ये तो हमने खत्म कर दिया, इसमें तो CO2 और ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन ने वाटर बना लिया यहाँ पे, ये तो कॉमन ही है। अब ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन, MgCl2 बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शन आपसे दे सकता है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ देता है, भाई आगे बना के दिखाओ, इसको बैलेंस करो। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप एक ट्रिक भी यहाँ पे पकड़ लेते हो, और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जैसे उसमें हाइड्रोजन बनता था, इसमें CO2 और H2O बनता है, ऐसे 2-3 ट्रिक्स ही हैं बस। ये आपके साथ कोई भी टाइप दे सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। और ज़्यादातर मैंने बोल दिया NCERT के सोलव ज़्यादा देता है, क्योंकि वही हमारी आंखों से छुप जाते हैं, हम इन टेक्स्ट पर एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, सोलव पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO4 से ये SO4 बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे HgNO3 वाइस, CO4 के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन AlCO4, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल है वो स्टडी कर सकते हो। कॉमन चीज जो आपको याद रखनी है, CO2 एंड H2O याद रखना है इस केस में।